नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण भी समाप्त हो गया, लेकिन आखिरी चरण के दौरान जिस तरीके से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान दिया, उसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया। और यह बयान विश्लेषक विद्रोही तेवर के रूप में देख रहे हैं। अब यह बयान क्यों विद्रोही तेवर के रूप में देखा जा रहा है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 अब खत्म हो चुका है। 4 जून पर सबकी नजरें हैं और 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब जिस तरीके से इस बीच सभी पार्टियों ने बातें की, उसके बाद अब सब 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पार्टियों में गुटबाजी खुलकर सामने भी आ रही है। जो हारेगा वो अपनी पार्टी पर आरोप लगाएगा, या जो पार्टी जिस राज्य में हारेगी उस राज्य में घमासान मचेगा, ये तय माना जा रहा है। चुनाव के आखिरी दिन ही राजस्थान का तापमान वसुंधरा ने बढ़ा दिया है अपने एक बयान से, और जो कुछ भी कहा है उससे मोदी शाह बहल गए हैं। हम बयान पर बात करें उससे पहले राजस्थान का गणित बता देते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ सकती है, और जो 2014 से 19 में नहीं हुआ वो 2024 में होगा, क्योंकि इस बार वसुंधरा साइडलाइन है। और विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस 10 से 15 सीटें जीत सकती है। जानकारों का कहना है कि इस बार मोदी शाह ने वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया था। इससे नाराज वसुंधरा ने राजस्थान की एक सीट तक अपने आप को सीमित कर लिया, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। अगर वसुंधरा काम करती तो रिजल्ट शायद बदल सकता, लेकिन वसुंधरा ने ऐसा नहीं किया। अब जबकि राजस्थान में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है, तो वसुंधरा ने हमला बोल दिया है और चुनाव के आखिरी दिन कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज 7वां और अंतिम चरण था। मेरे सभी मतदाताओं से विनम्र अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। दिल की सुने, भाजपा को सुने। जानकारों की माने तो इस ट्वीट में तंज है, तो कुछ कह रहे हैं कि समर्थन है। तंज का समर्थन करने वालों का कहना है कि यह तूफान आने से पहले की शांति है, जो दिल की बात कर रही है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा का ट्वीट बीजेपी के लिए तंज है। देखना होगा कि 4 जून को रिजल्ट के बाद राजस्थान में क्या कुछ होता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से वोटिंग हुई 2 चरणों में, पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में 57.25% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर अच्छे खासे मतदान हुआ। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो फिलहाल वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद अब राजस्थान की राजनीति गर्म है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है राजे के बयान पर, कमेंट में हमें जरूर बताएं।